एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग समझने वाले हैं बायो सॉर्बट का नियम, जो कि क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेसिक न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं हम लोग। तो जो बायो सॉर्बट का नियम था, इसे दो लोगों ने मिलकर दिया था। एक थी बायो था, दूसरे सॉर्बट। ये दोनों लोग फ्रांस के थे। इन्होंने अपना जो नियम था 1820 ईस्वी में दिया था। तो बायो सॉर्बट के नियम अनुसार किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या कहा था, यदि कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और आर दूरी पर कोई पी बिंदु स्थित है, आर दूरी पर कोई पी बिंदु स्थित है, तो इस धारावाही चालक के कारण पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। बट ये जो धारावाही चालक है अधिक लंबा है, तो क्या करेंगे, इसका छोटा सा अल्पांश लेंगे ए बी, जिसकी लंबाई है डीएल। और जो डीएल है ये पी के साथ थीटा कोण बनाता है, पी के साथ थीटा कोण बनाता है। और जो अब इस डीएल के कारण हमें चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। तो बायो सॉवर्ट के नियम अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र यानी डीबी का जो मान होगा, डीबी का जो मान होगा, इसमें बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती, यानी इसमें बहने वाली धारा आई है तो इसके सीधे समानुपाती हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया। तथा जो डीएल होगा इस डीबी के भी सीधे समानुपाती होगा, तो डीबी सीधे समानुपाती हो जाएगा डीएल के। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तथा जो थीटा है, हमें पता है कि जो इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो है तल के लंबवत अंदर की ओर। यहाँ पर जो थीटा लिया जाएगा वो लिया जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा भी डीबी के सीधे समानुपाती हो जाएगा। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। तथा बायो सॉवर्ट के नियम अनुसार जो इसकी दूरी है आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इसकी दूरी का वर्ग हो गया आर स्क्वायर तथा इसका व्युत्क्रम हो गया 1/r²। ठीक है, तो डीबी हो जाएगा, डीबी सीधे समानुपाती हो जाएगा 1/r² की। ये आपका 14 समीकरण है। ठीक है, अब इन चारों समीकरणों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जब चारों समीकरणों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब इस समानुपाती के चिन्ह को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा डी बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब इस के का एक वैल्यू होता है, के का क्या वैल्यू होता है, के बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इस जो पूरे का मान होता है ये होता है, ये बराबर होता है 10⁻⁷। अब इस म्यू नॉट की अगर वैल्यू को निकालें तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब इस म्यू नॉट को बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका जो मात्रक होता है, म्यू नॉट का मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी प्रति मीटर। अब इस के का अगर मात्रक को निकालें, हम के का मात्रक अगर निकालें तो के का मात्रक हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, तो ये हो जाएगा डी बी r² अपॉन आई डी एल साइन थीटा। हमें पता है कि जो डीबी यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, तो ये हो जाएगा टेस्ला तथा दूरी है r², यानी इसको दूरी को मापते हैं मीटर मीटर में, तो ये r² है यानी इसका मीटर स्क्वायर हो गया। बटा अब हमें पता है कि विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, तथा जो लंबाई डीएल है इसको मापेंगे मीटर में। ठीक है, तो अब 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो के का जो मात्रक हो जाएगा, के का मात्रक हो जाएगा, के का मात्रक हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल सूत्र बना वो बना डीबी बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। ये आपका फाइनल सूत्र है, इसको आपको याद कर लेना है, इसी के बेस पर आयत के न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। तो आइए इस सूत्र पर बेस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग।
है एवरीवन। तो चलिए बायो सॉवर्ट के नियम पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई विद्युत धारा अवयव डेल्टा एल बराबर दिया है डेल्टा एक्स आई के, जिसमें उच्च धारा आई 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, मूल बिंदु पर स्थित है। चित्र 4.8 वाई एक्स पर 0.5 मीटर दूरी पर स्थित है। किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और इसमें दिया गया है डेल्टा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है आई का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है 10 एम्पियर दिया गया है। और यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है ये एक्चुअली में जो है डेल्टा ये डीएल का मान है। जो डेल्टा एक्स है ये डीएल का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर हमको दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो dl बराबर हो जाएगा डेल्टा x बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और dl बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब इस 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है कि जो डेल्टा x है, जो डेल्टा x अल्पांश और P बिंदु से इसके बीच की जो दूरी है वो r, मतलब r जो दिया गया है 0.5 मीटर दिया गया है। r का जो मान दिया गया है 0.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा का मान दिया गया है, ये थीटा का मान 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। यानी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। तो हमें पता है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 दिया, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान गणना करने के लिए हम बायो सॉवर्ट का नियम को यूज करेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे का मान हमें पता है कितना होता है, इस पूरे का मान होता है तो ये होता है 10 की घात -7। तो ये डी बी बराबर हो जाएगा 10 की घात -7। अब इस आई का मान हमें दिया गया है 10 एम्पियर दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 10। और इस डीएल का मान हमें दिया गया है 10 की घात -2, ये हो जाएगा 10 की घात -2। और इस साइन थीटा का मान हमें दिया गया है 1, ये साइन थीटा का मान हमें 1 दिया गया है, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। और जो r का मान दिया गया है ये दिया गया है 0.5 मीटर, यानी 0.5 मीटर। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv बराबर हो जाएगा 10 की घात -7 इंटू 10 इंटू 10 की घात -2 इंटू 1 अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 5 का स्क्वायर इंटू 10 की घात -2 भी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ से 10 की घात और 10 की घात कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका डी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -7 बटा, अभी 5 5 जा 25 हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब 25 को 10 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, 25 को 10 से भाग देंगे, ये हो गया 10 और ये 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव में 0 हो गया और 25 चौका 100 हो गया आपका, ये आपका 0, ये आपका हो गया 0.4। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 0.4 इंटू 10 की घात -7। अब इस दशमलव के चिन्ह को इधर फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की घात, अब यहाँ पर -7 था एक अंक, जब इधर दाईं ओर खिसका तो ये होगा -8।